यार ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। प्रॉब्लम नंबर 31 आपसे कह रहा है अ परफेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई। देखो आपने सेल्फ इंडक्टेंस को किससे कनेक्ट किया है, एसी सप्लाई से। डज नॉट प्रोड्यूस एनी हीटिंग इफेक्ट। देखो ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती। मैंने कहा कि सेल्फ इंडक्टेंस को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, एसी से कनेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट से, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट शो नहीं कर रही। आपसे कह रहा है जबकि येट रिड्यूसेस करंट इन द सर्किट, लेकिन फिर भी इंडक्टर सर्किट के अंदर करंट को रिड्यूस कर देता, घटा देता। क्यों, रीज़न है क्यों? तो पहली बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऑल्टरनेट करंट की बात करें तो ऑल्टरनेट करंट के एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट होता है वो ज़ीरो होता है, ये तो आपको पता। अगर मैं एक ऐसे सर्किट की बात कर लूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हो, उसके अंदर मैं हीटिंग इफेक्ट को देखना चाहूँगा, तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि एक तरह का पावर का लॉस। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तब उसके अंदर एवरेज पावर कितनी होती है। तो आपने अगर पढ़ रहा हो एवरेज पावर तो वो होती है VRMS, करंट का VIRMS cos फाई, ये होता। पावर कंजप्शन इन एन AC सर्किट वो ये होता है। अब ये पावर, एवरेज पावर जो है डिपेंड करती है पावर फैक्टर पे। अब चूंकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इट मीन्स ये कुछ इस तरह का होगा। तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट की अगर बात करोगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज़ एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स अगर एवरेज पावर कंजप्शन देखोगे इंडक्टिव सर्किट के अंदर वो 0 निकल कर आएगा। अब 0 से ये पता चल गया कि हाँ जब 0 है तो इट मीन्स जो पावर कंजप्शन है वो नहीं होगा इंडक्टिव सर्किट के अंदर, एज ए हीट की फॉर्म में पावर कंज्यूम नहीं होगी। तो सवाल ये है कि फिर यार ये करंट क्यों घट रही है, इंडक्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू रिड्यूस क्यों हो रही है? तो देखो जिस तरह से डीसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, तो रेजिस्टेंस डीसी सर्किट के अंदर डीसी की करंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता, घटाने की कोशिश करता, वैसे ही इंडक्टिव सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता जिसको आप एक्सएल कहते हो, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। अगर ओमेगा को ओपन करोगे तो 2 पाई एफ इंटू एल, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इस पर डिपेंड करती है, एसी की फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड करता। तो इट मीन्स इससे ये पता चल गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता और इसका यूनिट भी ओम होता। तो ये वैसा ही बिहेव करता जैसे कि एक रेजिस्टेंस बिहेव करता। दैट्स वाई एसी सर्किट के अंदर करंट को रिड्यूस करने वाला फैक्टर क्या है, वो एक्सएल। ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक्सएल जो है वो एसी को रिड्यूस कर देता। तो सवाल यही था कि करंट रिड्यूस क्यों हो जाती है, तो वो होती है एक्सएल की वजह से। पावर लॉस क्यों नहीं होता, तो वो नहीं होता इस वजह से क्योंकि एवरेज पावर इन इंडक्टिव सर्किट वो 0 होती है। आपको सब कुछ डिटेल में मिल गया। ऐसा चैनल आपको कहाँ मिलेगा जो इतना सब कुछ डिटेल में बता दे इतनी मेहनत के साथ।